हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि खरमास कब से शुरू है और खरमास कब तक है, एवं खरमास में हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन कौन से कार्य हमें नहीं करना चाहिए। तो देखिए, खरमास जो होता है, खर मतलब गधा, गधा का मास मतलब बहुत की ही खराब महीना होता है। तो खरमास 1 महीने का होता है। तो साल में 2 बार खरमास लगता है। एक बार तो 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक होता है, जो उसे खरमास माना जाता है। उसमें भी सभी शुभ कार्य बंद रहते हैं। और एक खरमास शुरू होता है आपका ये 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक। तो इस बार तो होली 14 मार्च को पड़ी, तो होली के दिन ही रात्रि 8 बजे से आपका खरमास लग गया और 14 अप्रैल को खरमास समाप्त होगा। तो खरमास में हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि मुंडन हो गया, या फिर किस बहू की विदाई हो गई, बेटी की विदाई हो गई, या तो फिर गृह प्रवेश है, या शादी विवाह है। ये सब कोई भी कार्य, हमें शुभ कार्य खरमास में नहीं करना चाहिए। और इसी बीच खरमास के बीच में ही नवरात्र आती है। तो नवरात्र 9 दिन की होती है। उसमें आप बेटी की बहन की विदाई कर सकते हैं और जो भी शुभ कार्य है आप उस दौरान 9 दिनों के अंदर में आप कर सकते हैं। 10वें दिन से फिर आपका सब कार्य बंद हो जाएगा। तो हमें इसलिए खरमास में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और हम लोग के यहाँ तो भाई ऐसे ही माना जाता है, खरमास में कोई भी शुभ कार्य हम लोग नहीं करते हैं। आप लोगों के यहाँ कैसे होता है, जैसे होता है वो आप लोग उस तरह से कीजिएगा। ऐसे बड़ बुजुर्ग लोग तो यही कहते हैं कि खरमास के महीने भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और शुभ कार्य मतलब जैसे शादी विवाह हो गया, ये सब, ये नहीं कि मैं कपड़ा नहीं खरीदूंगी या तो फिर चूड़ी बिंदी ये सब नहीं खरीदूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब कार्य होंगे, बस सिर्फ हमें कोई शुभ कार्य नहीं करना है। जैसे कि बता ही दी कि मुंडन संस्कार भी नहीं करवा सकती हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं कि नवरात्र के बीच में मुंडन करवाना चाहते हैं, लेकिन नहीं करवाना चाहिए। मुंडन नवरात्र में नहीं होता है, तो इसलिए हमें नहीं करवाना चाहिए। वैसे कोई भी शुभ दिन, मुंडन का भी शुभ दिन होता है, आप लोग पंडित जी से दिखवा के शुभ दिन निकलवा सकते हैं और हर चीज़ का शुभ दिन होता है। तो लेकिन खरमास के महीने में हमें 1 महीने के लिए हमें सब कार्य को रोक कर रखना पड़ता है। और इसलिए हमें उससे पहले ही जो कार्य करना है, अब जैसे किसी के यहाँ शादी विवाह पड़ा है, पहले से ही यदि कार्ड छपा है तो लोग नवरात्र से बांटना शुरू कर देते हैं। तो नवरात्र में आप 1-2 जगह बांट सकते हैं, क्योंकि 14 अप्रैल के बाद फिर तुरंत लगन शुरू हो जाता है। तो आप पहले से ही अपना कार्ड बांटे रहेंगे, तब तो जो दूर दराज है वहाँ हमें जाना होता है, तो आप नवरात्र के बीच में जा कर के वहाँ कार्ड दे सकती हैं। तो इस तरह से हमें खरमास के महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो और भी जो जानकारी आप लोग को चाहिए, आप लोग कमेंट करके पूछ सकती हैं। और फिर आप लोग को यदि मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमें लाइक एवं कमेंट कर दीजिएगा। और कमेंट में सभी को, आज सोमवार का दिन है इसलिए सभी को जय शिव शंकर।